खबरों की ओर। बीती रात अंबिकापुरी के राजनगर क्षेत्र में भगवान खाटू श्याम जी का भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अंबिकापुरी खाटू श्याम मंदिर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मनीष इमोलिया कृष्णा जी ने उन भक्तों के लिए जो निर्धन होने के कारण कीर्तन नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजित करने का निर्णय लिया है। बीती रात अंबिकापुरी के राजनगर क्षेत्र में भगवान खाटू श्याम जी का भजन कीर्तन राज गोयल द्वारा आयोजित किया गया। आपको बता दें कि आजकल कीर्तन के नाम पर लोग मंडली बनाकर बैठे हैं, निःशुल्क बोलकर करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनसे पैसे ले लिया करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मनीष इमोलिया जी कृष्णा जी ने अपने सुझाव रखे कि जो श्याम प्रेमी भजन कीर्तन नहीं करवा सकता है, बाबा का दरबार नहीं सजा सकता है, उसके लिए ये निःशुल्क रहेगा, उनकी तरफ से रहेगा। इसी उपलक्ष्य में भजन गायक योगेश केमिया और उनके साथी प्रहलाद जी और पीयूष पांडे जी भी शामिल थे, जिसमें पीयूष पांडे जी ने भी बताया कि कीर्तन में अगर उनको जहां गलत दिखता है तो वो सबके सामने बोलने से नहीं चूकते हैं। अंबिकापुरी खाटू श्याम मंदिर व्यवस्था समिति के साथ ही योगेश जी की पूरी टीम भीम केमिया, प्रहलाद जी केंदर, सागर तिवारी, तपन राय, मोंटी चौहान, शिवाजी काले, अंकित साबू, ऋषु, निशांत बिसे, आकाश विकास डोंगरे, नीलिमा चौक से नीलू दीदी, निशा चौक से सपना जाट, टीना जैन, चंचल तंवर, कीर्ति बांगर, गरिमा संदीप मकरानी, भारती प्रजापत अथवा सूरज सिंह चौहान, रोहित सुनेरिया, रोहित शर्मा, बादल नायक, विनीत शर्मा, विकास, रोहित बरखाने, मितेश मेघानिया, उज्जवल वर्मा बाबू आदि की सराहनीय भूमिका रही। शाम भक्त में भजन गायक योगेश केमिया और पीयूष पांडे ने मनमोहक भजन सुनाए और हर भक्त का मन मोह लिया, जिसका देर रात तक शाम भक्तों ने आनंद लिया। इस अवसर पर अंबिकापुरी खाटू श्याम मंदिर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मनीष इमोलिया कृष्णा जी शाम भक्त भजन कीर्तन का आयोजन करवाने की जो इच्छा रखते हैं तो समिति अपनी ओर से स्वयं वहन करेगी, ये भी जाहिर किया। उसके भाव है मगर पैसे नहीं है, तो वहाँ पर ही जाकर निःशुल्क सेवा वहाँ पर भी दी गई है प्रेमियों के द्वारा। तो इनके भी मैं कर्तव्य आभार व्यक्त करता हूँ इन्हीं के लिए, और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटी सी जो नींव रखी थी आज आप सबके सहयोग से, देखिए ना कोई पब्लिसिटी है ना कुछ है, सिर्फ बाबा का नाम लेकर चले थे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कंधे बढ़ते गए और हम यात्रा पे निकल गए हैं। और आने वाले समय में यही चाहूँगा कि हर घर में बाबा श्याम की जोत, श्री गिरधारी सेठ सेवा परिवार या हमारे भैया जी से जो साथ में जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ मिलकर हम कहीं ना कहीं बाबा श्याम की जोत जलाएं और कलयुग में बाबा का डंका बजाएं। बोल हारे के सहारे। एक लास्ट सवाल मैं पीयूष जी से करूंगी कि ये कहीं कीर्तन में जाते हैं तो इनको किसी चीज का अगर बुरा लगता है तो सबको फेस टू फेस बोल देते हैं, तो इनसे भी बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। सबके अपने अपनी मानसिकता है, जो जैसा सोचता है वैसे भाव बना लेता है, तो इसलिए बुरा जिसको लगना है वो लगाएगा, जिसको नहीं लगना है उसको नहीं लगेगा, जिसको बात अच्छी लगेगी वो स्वीकार करेगा, नहीं तो ठीक है। ये सब देखने वाला है, देख रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आयोजक हमारे भाई रविराज जी गोयल जी के यहाँ पर आज इतना सुंदर आयोजन है। हमारे योगेश जी खेमिया जी जो कि बाबा का शीश इतना खाटू से लाए, इतना सुंदर दरबार योगेश भैया ने हमारे जमाया है, उनको भी धन्यवाद। और हमारे भाई ऋतुराज जी कार्यकारिणी सदस्य है, उनको भी धन्यवाद। मनीष जी एक बात मैं और पूछना चाहूंगी कि अभी इतने सारे भजन गायक हैं, आपने खुद ने भी देखा क्योंकि आपके यहाँ तो इतना बड़ा अच्छा मंदिर है और अलग अलग तरीके के भजन प्रवाह भी आते हैं। पर अभी मैं खुद भी एक श्याम प्रेमी हूँ, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं मेरी भी भावनाओं को आहत हुई है कि लोगों ने इसको बिजनेस बना के रखा है। जैसे योगेश जी है, निस्वार्थ करते हैं, हमने उनको सुना है, देखा है, लेकिन कई ऐसे हैं जो बाबा के नाम पर बोलते हैं तो निःशुल्क है, लेकिन निःशुल्क होता नहीं है। दीदी क्या होता है इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा, कई मंडल श्याम बाबा के लिए बन चुके हैं, कुछ लोग अपनी दुकानदारी बना चुके हैं। जैसे हमारे योगेश भाई है खेमिया जी, ये सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और कई मंडल मैंने देखे जो सेवा भाव से काम करते हैं। बाबा के नाम से दुकान चलाने वालों की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि बाबा खुद स्वयं यहाँ बैठ के देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी के लिए अपन किसको रोक सकते हैं इन चीज़ों के लिए। दुकान बनाने वाले की दुकान बिगाड़ने वाला भी यही है और बनाने वाला भी यही है, क्योंकि इस तरीके से बाबा का एक तरीके से यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके का इस्तेमाल ही हो रहा है कि बाबा का शीश लेकर आ रहे हैं और एक तरीका दरबार सजा रहे हैं और अपन बोल रहे हैं निःशुल्क, लेकिन निःशुल्क तो होता ही नहीं है। दीदी अब निःशुल्क तो नहीं होता है, कुछ होता है। जैसे साउंड वाले हमारी जो टीम होती है, इनके लिए भी, इनके भी घर पेट जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए होता है ना, ताली कीर्तन में भी बोला जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि कभी प्रसाद का नाम लेके या कुछ
ऐसी बहुत सारी पूजा के सामग्री लेके कि हम लोग खुद स्वयं करते हैं, लेकिन जब हम उसको आयोजन करते हैं, उनको बुलाते हैं तो चीज़ें इतनी होती जाती है। बेचारा जब मध्यम परिवार और गरीब परिवार अगर उनको बुलाता है तो लास्ट में ये स्थिति हो जाती है कि अब क्या सोचा था और क्या हुआ। कई मंडल है दीदी ऐसे कि जिसमें मैंने भी देखा है, कई जगह मैं जाता हूँ, मैं भी श्याम प्रेमी काफ़ी टाइम पुराना हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, श्याम भक्तों से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें क्या होता है, कुछ लोगों ने जो दुकान बना रखी है, अब उन लोगों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। अपन पर्टिकुलर में अभी मेरे को एक छोटी सी सेवा मिली है, मंदिर के माध्यम से मुझे अध्यक्ष बनाया गया श्री श्री खाटू श्याम धाम व्यवस्था समिति को। अब अपन पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष तो नहीं है, मंदिर का अध्यक्ष हूँ मैं जितना कोशिश करता हूँ, मैं जितने भजन गायकों से मिलता हूँ, जितने लोग दरबार लगाते हैं, उनसे यही बोलता हूँ कि जो लोग भजन नहीं करवा सकते हैं अपने घर में, कराना जरूर चाहते हैं वो लोग कि बाबा भी उनके घर आए। श्री श्री खाटू श्याम धाम व्यवस्था समिति उनको पूरा भजन जो भी कीर्तन होते हैं, जो भी मंडल का या मंडली का पैसा लगता है, वो हम लोग हमारी तरफ से जरूर कराएंगे। जो लोग भी कराना चाहते हैं वो हमारा कांटेक्ट नंबर लेके हमसे संपर्क करें, हम उनके घर निःशुल्क ही करवाएंगे। बहुत बढ़िया मनीष जी। कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? जैसा कि आपने कहा कि लोग उन पैसा लेते हैं कीर्तन का करवाने का, ऐसे ही हमने शुरुआत करी है पिछले 2 सालों से निःशुल्क श्री श्याम सेवक मंडल, जिसमें मनीष भैया, मैं, हमारे योगेन जी मोलिया, हम सभी ने मिलके लोगों मतलब जो बाबा का कीर्तन करवाना चाहते हैं उनके घर पे निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क कीर्तन चालू करे हैं, ताली अरदास कीर्तन। बस यही छोटी सी शुरुआत है और फिर बाबा ने सेवा मंदिर में तो दे ही दी है।